लॉकडाउन में मुझे बहुत अलग अलग आर्टिस्ट से मिलने का, मतलब इस तरह लॉकडाउन डायरीज के थ्रू रूबरू होने का मौका मिला। कुछ सिंगर्स थे, कुछ डांसर्स थे, कुछ मिमिक्री आर्टिस्ट थे, बट आज मेरे साथ एक अलग किस्म की कलाकार हैं। और मुझे लगता है कि इंसान जब बहुत लो ऑन कॉन्फिडेंस होता है तो एक चीज़ उसका इंस्टेंट कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, दैट इज़ मेकअप। एंड जो ब्यूटिफाई तो करती है सामने वाली पर्सनालिटी को, साथ में उसके अंदर एक आत्मविश्वास भी भर देती है। मेरे साथ है संस्कृति भावसार। शी इज़ फिनोमिनल मेकअप आर्टिस्ट जिन्होंने खुद से बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करके सीखी है। फेस पेंट भी करती हैं ये, और देयर आर मेनी थिंग्स दैट शी डज। तो इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो वेलकम है आपका संस्कृति, कैसी हैं आप? I'm all good. What about you? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। लॉकडाउन में नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। पर संस्कृति सच बताऊँ ना, मुझे आज भी लाइनर लगाना अच्छे से नहीं आता है मेरा आज भी। और मैं देखती हूँ देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ लाइनर्स, विंग लाइनर ने, ये लाइनर ने, वो लाइनर, और मैं बोलती हूँ भगवान मुझसे सिंपल वाला लग जाए वही बहुत है। एंड स्टिल जब जब वो लाइनर मेरे हाथ में होता है, मैं आंखों पे लगाती हूँ, अपने आप मेरा हाथ शेक करने लग जाता है, जैसे उसको पता चल जाता है कि मैं अब आंखों पे लाइनर लगाने वाली हूँ। सो ये जो आप लोग जो बेसिकली मेकअप आर्टिस्ट होते हो ना, मुझे लगता है आप लोगों को भगवान खुद सिखा के भेजता है कि भाई जाओ नीचे जाके लोगों को खूबसूरत बनाओ। पहले तो संस्कृति पढ़ाई में क्या किया हुआ है और अभी फिलहाल क्या परस्यू कर रहे हैं आप? मेरा अभी एक्चुअली बीकॉम सेकेंड ईयर चल रहा है, जो कि मैं यहीं सेंधवा से कर रही हूँ। ओके। एंड साथ ही मेरा मेकअप की जो डिग्री है सीडेस्को, विच इज़ एन इंटरनेशनल डिग्री, तो वही मैं परस्यू कर रही हूँ। फिलहाल पैंडमिक के कारण मेरा वो कंप्लीट हो नहीं पा रहा है, बट उसमें मैं रोज़ नया कुछ ना कुछ सीख रही हूँ। एंड मैं उसकी तरफ जाते जा रही हूँ, आगे बढ़ते जा रही हूँ थोड़ा बहुत। मुझे ऐसा लगता है संस्कृति के डिग्रीज व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल नॉलेज, हम लोग जैसे जर्नलिज्म की डिग्री ले सकते, पर जब तक आप फील्ड में नहीं हो आप उसे समझ नहीं सकते। वैसे आई थिंक मेकअप में भी है, आप सीख सकते हो, आप थ्योरी ले सकते हो, पर जब तक आप खुद उसको प्रैक्टिकल नहीं करोगे आई थिंक आप उसकी डेप्थ को नहीं समझोगे। तो ये कैसे होता है, और लर्निंग और कौन कौन से जरिए से आप लर्निंग करती हैं खुद की? लर्निंग तो ऐसे अब देखा जाए तो मोस्टली मैं चलाती हूँ इंस्टाग्राम। उस पर मुझे पता चल जाता है कि क्या ट्रेंड में है, मुझे क्या और करना चाहिए, उस ट्रेंड को मैं कैसे चेंज करूँ, कैसे मॉडिफाई करूँ। तो बस यही है। बाकी मैं पेंटिंग करती हूँ, कैनवास पेंटिंग्स जी एंड ड्राइंग, जी स्केचिंग करती हूँ। जी। तो उसके बेसिस पे मैं फेस पेंटिंग भी कर पाती हूँ। जैसे कि मैं खुद भी पहले पेंटिंग सीखी थी, पेंटिंग वाज अ हॉबी, फिर मेकअप आया, कि पहले मेकअप शुरू से ही सीख रहे थे? आप आई थिंक बिलीव नहीं करेंगे, बट मेकअप में अभी 1 साल से ही स्टार्ट करा है मैंने मेकअप करना। ओह नाइस। बचपन से मैं केवल स्केचिंग और पेंटिंग भी मैंने एक्चुअली अभी अभी लॉकडाउन में ही सीखा है। स्केचिंग करती आ रही हूँ मैं बचपन से। बच्चों वाली वो जो पैरट है, जी पिकॉक है, वो सब ड्राइंग करती जी। आ रही थी मैं आज तक। बट लॉकडाउन में मैंने खुद पे इम्प्रूव करा एंड मैंने नई चीज़ें एक्सप्लोर करी। पेंटिंग करना मैंने ट्राई किया कि लेट्स सी कैसा होता है, मेरा हाथ अच्छा जाता है या नहीं। तो ग्रेट। उस वैसे करते करते मैं पेंटिंग सीख गई। पेंटिंग से मुझे आइडिया है फेस पेंटिंग भी किया जा सकता है, विच इज़ एन टॉपिक इन माई डिग्री। तो वो यस। अभी तक तो सिर्फ टॉपिक ही है, प्रैक्टिकल नॉलेज में अभी नहीं ले पाई हूँ उसका। पर मैं जब अभी लॉकडाउन में खुद पे काम कर रही हूँ, तो मैं खुद पे अभी फेस पेंटिंग जो भी मैंने किया है खुद से ही किया है। क्या बात है, मतलब ये ऐसा है कि पहले ही नॉलेज के पहले ही आप तो खुद शुरू कर दिया, अपना खुद ही चालू कर दिया। पर फेस पेंटिंग की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है संस्कृति, नाउअडेज ट्रेंड इज वेरी मच इन व्हेन इट कम्स टू फेस पेंटिंग। हम लोग फेस देखते हैं पेंटिंग बड़े बड़े परफॉर्मेंसेस में भी होता है, प्लस इंस्टाग्राम पे भी ऐसे कई मेकअप आर्टिस्ट होते हैं जो फेस पेंटिंग के थ्रू बहुत सारे इमोशंस बयां करते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और उनको काफ़ी कह दीजिए कि उनको काफ़ी माइलेज भी मिलता है। तो ये फेस हाँ। पेंटिंग का जो आपके अंदर एकदम से ऐसा हुआ कि नहीं मुझे सीखना है या मुझे करना है, ये क्या किसी का देख के आया था, कहाँ से इंस्पिरेशन आया था?
एक्चुअली मेरी मम्मा एक ब्यूटिशियन है, जो मैं आई गेस मैं 4 साल की थी तब से मम्मा इस फील्ड में है। तो मैं उनको देखते देखते ही बड़ी हुई हूँ, तो इस फील्ड में आप ये कह सकते हैं कि मैं उनकी वजह से आई हूँ। उनको ओके। देखते देखते बड़ी हुई हूँ, उनसे ही मैंने सब कुछ सीखा है। पर जो मेकअप है, जो फेस पेंटिंग है, ये अभी का ट्रेंड है। ये अभी कुछ सालों से ही इन में है। तो वो जो चीज़ है, जब मुझे पता चला कि ये फेस पेंटिंग जैसी भी कोई चीज़ होती है, तो मैंने फेविक्रिल कलर, जो मुझे पहले पता नहीं था कि फेस पेंटिंग के अलग से कलर्स आते हैं, मैंने फेविक्रिल कलर से फेस पेंटिंग स्टार्ट किया। ओके। धीरे धीरे जब मुझे उसके बारे में पता चलते गया, फेस पेंटिंग के कलर्स आते हैं, सब आता है, मैंने फेस पेंटिंग स्केच करना स्टार्ट किया। मैंने एक पेपर पे फेस चार्ट्स आते हैं, उस पर मैंने स्केचिंग करना स्टार्ट किया कि मैं फेस पेंटिंग में और क्या कर सकती हूँ बेटर। उसको पहले स्केच करो, फिर अपने फेस पे ड्रॉ करो। फार इजी, बहुत इजी हो जाता है। तो आपके वही पास बस है ऐसे ही अभी, मैं आई करती गेस थी। आपके पास है रखा हुआ कुछ? हाँ हाँ हाँ, मैं लेकर ही आपके ऊपर चेहरे थी। के सामने ही रखिएगा तो हमारे व्यूअर्स ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे। या श्योर, जैसे कि अभी आप ये वाला फेस पेंटिंग देख सकते हो। दिस इज अ स्पेयर फेस चार्ट। मैंने अभी ये करा नहीं है, बाकी दिस इज अ स्पेयर फेस चार्ट। अच्छा। अच्छा, यू कैन ये सी। आप चेहरा बना के उस पे खुद देख लेती कि कैसा लगने वाला है? हाँ एग्जैक्टली, मतलब फेस चार्ट आप कह सकते हो, गूगल पे मिल जाते हैं फेस चार्ट। आप लिखोगे तो अलग अलग फेस मिलेंगे, उस पे आपको पेंटिंग करना है। हम एक फेस पे काम नहीं करते कभी भी। आपको इन रियलिटी आपको अलग अलग फेसेस पे ही काम करना है। आप कोई एक ऑब्वियसली। पर्टिकुलर फेस पे काम नहीं कर सकते। ऑब्वियसली किसी का चेहरा ओवल होगा, किसी का मेरे जैसे स्क्वायर हाँ। होगा, किसी का गोल होगा, किसी के चिक बोन्स अच्छे या होंगे तो किसी की जॉ लाइन्स अच्छी होंगी। मुझे ये या लगता है कि हर जब भी मुझे ये इतना अचंभित लगता है सोच के कि जब भी मेकअप आर्टिस्ट कोई काम करता है तो उसके सामने 10 लोगों का मेकअप होता है और 10ओं का चेहरा अलग, 10ओं की स्किन अलग, 10ओं के फीचर्स अलग। मीन्स किसी की आंखें बड़ी, किसी की आंखें छोटी है, किसी में मोटा लाइनर लगाना है, किसी में पतला लाइनर लगाना है। मतलब पर ये जो इंस्टेंट क्रिएटिव आता है ना कि यार अच्छा इस पे ये सूट करेगा, ये अमेजिंग होता है आप लोगों में। ये जो हाँ। एक एनालिसिस होता है, ये कैसे डेवलप होता है संस्कृति? आ, ये मैं कहूँगी कि आपके एक्सपीरियंस से आप ज़्यादा पता कर पाते हो कि किसकी स्किन पे आप कौन सा मेकअप करो। स्किन के हिसाब से भी मेकअप्स अलग आते हैं। जी। ड्राई स्किन के लिए अलग होता है, ऑयली के लिए अलग, कॉम्बिनेशन के लिए आपको दोनों को मिक्स करके करना पड़ता है। तो जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हो, वैसे वैसे आपको समझ में आता है कि किसकी स्किन, आप मतलब देख के इंस्टेंट आप पता कर सकते हो कि किसकी स्किन पे अपने को ऐसा करना है। आपका पूरा इमेजिनेशन हो जाता है जी। कि आपको इसके ऊपर यही वाला लुक क्रिएट करना है। तो वो आई गेस कि एक्सपीरियंस ही होता है, इसको कोई सीखा नहीं जा सकता। सही बात है। अच्छा, आपकी मम्मी ने जब शुरू की थी, मतलब आप जब 4 साल की थी, आप कहना चाह रही हैं तब से आंटी इज हाँ इन मेकअप फील्ड। ओके, आप समझ लीजिए कि वो समय वो था जब मेकअप अलग तरह का होता था। अलग तरह काफी के होते काफी सारा फाउंडेशन और जो दुल्हनें होती थी दिखता था कि मेकअप है आजकल, है ना? हैं। अब हाँ आजकल हाँ। कैसा होता है कि दुल्हन बोलती है मेकअप करना भी है पर दिखना भी नहीं चाहिए, मेकअप है एंड दिस न्यूड्स आ गए हैं। आपने बहुत सारी चीजें नहीं सीखी होंगी, तो आप मम्मी को बताती हैं या मम्मी से भी कुछ कुछ कभी कभी सीखती रहती हैं? अगर ये क्वेश्चन है तो इसमें मैं बोलूँगी कि मैं कितना भी आगे चले जाऊँ, मुझे मम्मी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। एट द एंड मुझे मम्मी की वो टेक्निक्स होती है जो मम्मा ने खुद से बना के सीखी है। तो वो टेक्निक्स जो है, वो उनके पास जो आर्ट है, वो मेरे पास नहीं है, एक तरह से मैं बोलूँगी। तो उनके पास जितना एक्सपीरियंस है, मेरे पास कुछ उसके बराबर ज़ीरो भी नहीं है। तो उनका एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस की भारी मुझे पड़ ज़्यादा जाता है। ज़रूरत पड़ती है। सही बात है। अच्छा, मम्मी कौन सा अच्छा फेस का कौन सा मेकअप सबसे अच्छा करती है जिसको आपको देख के लगता है वाह यार मम्मी ये तो आप बहुत ही कमाल करते हो? मम्मा एक्चुअली न्यूड मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा करती है। क्या बात है। और वो खुद पे ही करती है, खुद पे ही करती है वो मेकअप, जो मैं खुद पे नहीं कर पाती हूँ। जैसे मैं, आप पता नहीं बोलना चाहिए या नहीं,
बट यू कैन सी मेरे ऊपर मेकअप दिखेगा, वो मैंने किया है तो वो दिखेगा। इफ यही मम्मा करती तो वो नहीं दिखता, और दिखता भी कि हाँ शी इज लुकिंग फिनोमिनल, ऐसा लगता है, पर वो मेकअप दिखता नहीं है। उनका टेक्निक ही बहुत अलग है। आ, आप फेस पेंटिंग करती हैं और उसके बाद क्या आप कहीं उसे अपने चेहरे पे ही फेस पेंट करती हैं अभी फिलहाल, या कहीं और भी आप ट्राई करती हैं? किसी को अभी तक आपने प्रोजेक्ट्स भी किए हैं इसके? प्रोजेक्ट तो नहीं करे हैं, बट अभी मैं प्रैक्टिस करती हूँ, खुद पे ही करती हूँ। और कभी मम्मा पे, या फिर मम्मा का सैलून है तो उसमें जो लड़कियाँ सीखने आती है उन पे करती हूँ, जी। उनको करके दिखाती हूँ, उनको सिखाती हूँ कि ऐसे कर सकते हैं, ऐसी टेक्निक्स होती है। तो ये चीज़ है, अब प्रैक्टिस चल ही रही है। क्या बात है। वैसे सैलून हो या मेकअप हो, बहुत सारी चीज़ें होती है जो इजी होती है, बहुत डिफ़िकल्ट होती है। जैसे मुझे लगता है कि एक बेस बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हर स्किन टोन अलग होती है, प्लस वो बेस ऐसा होना चाहिए कि थोड़ी देर बाद ऐसा नहीं हो निकल जाए। तो ऐसा कौन सा पार्ट होता है मेकअप का जो आपको इजी लगता है करना, और ऐसा कौन सा पार्ट है जो आपको थोड़ा ट्रिकी लगता है, जिसमें थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है? जैसे आईज मेकअप है, देन कॉन्टोरिंग है, देन बेस है, लिप्स है, कौन सा इजी है और कौन सा ट्रिकी है? ट्रिकी अगर मैं बोलूँ तो लिप्स का जो सेक्शन होता है, लिपस्टिक लगाना इज़ वेरी ट्रिकी। किसी को लिपस्टिक, किसी के लिप्स ज़्यादा बड़े होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, किसी के थोड़े से थोड़े से मिस्टेक वाले होते हैं। तो उन सबको करेक्ट करके फिर एक परफेक्ट लिपस्टिक लगाना इज़ वेरी ट्रिकी अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मेरे को एकदम सांस रोक के लिपस्टिक लगानी पड़ती है अगर मुझे एकदम फाइन लिपस्टिक लगानी है। जी। तो लिपस्टिक मुझे लगता है बहुत ट्रिकी है। एंड आई मेकअप की अगर मैं बात करूँ तो मेरे लिए आई मेकअप बहुत ईजी पड़ता है, क्योंकि आई मेकअप में मेरा हाथ बहुत अच्छा है। आई वाओ। मेकअप मैं मोस्टली करती रहती हूँ, तो आई मेकअप मुझे बहुत ईजी लगता है। बेस में भी थोड़ा सा ट्रिकीनेस आ जाता है, आपको टोन मैच करना पड़ता है, ऐसा ना लगे कि मेकअप बहुत ज़्यादा हो गया या फिर बहुत कम हो गया, दोनों बहुत अलग हो जाता है। एकदम परफेक्ट बेस बनाना इज़ वेरी डिफिकल्ट। यार मैंने तो ना वो भी थोड़ा सा मैंने 4-5 लोगों को अलग तरीके से करते हुए देखा है। पहले कई लोग बेस करते हैं फिर आई मेकअप करते हैं, कई लोग पहले आई मेकअप करते हैं फिर बेस करते हैं। तो क्या सही होता है, मतलब क्या आपके हिसाब से बेटर ऑप्शन क्या होता है? आ, सभी मेकअप आर्टिस्ट का टेक्निक अलग होता है। नथिंग इज रॉन्ग, पहले आप बेस करो फिर आई मेकअप करो, या पहले आई मेकअप फिर बेस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मतलब हर मेकअप आर्टिस्ट को कंफर्टेबल जिसमें होता है वो वही टेक्निक से करता है। मतलब सही। आप कैसे करती मेरा हैं? मैं सबसे पहले बेस करती हूँ, उसके बाद आई विल गो फॉर आई मेकअप। ओके। सो ये सबका आपने कहा अलग अलग होता है। अच्छा, हाँ, आप जो डिग्री ले रही हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। क्या इसको कैसे किया जा सकता है, इसमें एनरोल कैसे करते हैं, या फिर कैसे अगर किसी को सीखना है तो कैसे ये इंटरनेशनल डिग्री वो ले सकता है? या श्योर, इसके लिए आपको कोई भी डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली भी इस फील्ड में जा सकते हो। एंड सिडेस्को, इसमें दो टर्म्स होती है, एक ब्यूटी सिडेस्को होता है एंड एक मेकअप सिडेस्को होता है। मेकअप सिडेस्को में आपको सिर्फ और सिर्फ मेकअप सिखाया जाएगा, आपको उसमें बहुत सारा थ्योरी और बहुत सारा प्रैक्टिकल आपको नॉलेज होना चाहिए। थ्योरी जिसमें मैं बोलूँगी 60% थ्योरी है एंड 40% प्रैक्टिकल होता है उसमें। अब अगर थ्योरी की मैं बात करूँ तो थ्योरी में इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको ऐसा लगता है कि मेकअप इज सिंपल, बस आप फेस पे आप कुछ मेकअप कर लो एंड दैट्स इट। पर ऐसा नहीं होता, आपको बहुत सारी टर्म्स देखनी पड़ती है। इफ़ आपके पास कोई क्लाइंट आया है तो आपको क्लाइंट के इमोशन समझना चाहिए, दिस इज़ ऑल्सो इन द थ्योरी। ग्रेट। आपको आपको क्लाइंट का फेस एनालिसिस करना आना चाहिए, आपको उसका स्किन देखना चाहिए, इफ स्किन पे कुछ डिसीज़ है तो आपको उस पे मेकअप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। स्किन डिसीज़ेस के बारे में बहुत है, हमारे डॉक्टर लेक्चर्स लगते हैं, बहुत सारी टर्म्स आती है इफ मैं थ्योरी की बात करूँ तो इट्स अ, नॉट अ ईजी। तो ये कहाँ से शुरू करना है, कैसे एनरोल करना है, कहाँ आपने कैसे आपको कहाँ से पता चला ऐसा कुछ होता है, या कैसे आपने सोचा कि मुझे ऐसा कुछ करना है?
आफ्टर 12th तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मुझे आगे करना क्या है, बट मम्मा बताया, मैंने ब्यूटिशियन है, तो मैंने भी यही प्लान किया कि आगे इसमें ज़्यादा स्कोप है और मेरा थोड़ा इंटरेस्ट भी था उस जगह पे। तो मैंने मेरी सिस्टर से बात किया जो कि पुणे ही रहती है, तो उन्होंने भी वीएलसीसी इंस्टीट्यूट से कुछ डिग्रियाँ, बेसिक डिग्रीज करी है। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं सिडेस्को कर सकती हूँ। सिडेस्को इज़ एन इंटरनेशनल डिग्री, इसमें ज़्यादा स्कोप है। अगर मुझे मेकअप में ही जाना है तो यू शुड गो फॉर सिडेस्को। तो फिर मैं पुणे गई। पुणे में जाके हम लोगों ने बहुत सारे इंस्टीट्यूट सर्च करे, एंड इम्प्रेशन इंटरनेशनल इज़ इंस्टीट्यूट जो मुझे लगा कि यहाँ पे मुझे सबसे बेस्ट मिलेगा। जो भी ओके, मैं करूँगी यहाँ पे ही बेस्ट है। मतलब देर तो आर मेनी वहाँ पे मेनी कोर्सेज जो हो सकते हैं मेकअप में, पर आप मानती हैं कि एक मेकअप का कोर्स करना ज़रूरी है और सही भी है? ज़रूरी। अगर आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर में कदम रख रहे हैं उसके पहले थोड़ा सा नॉलेज ले लें उसका। हाँ, एक्चुअली फिर उसके बाद मैं उसी में आगे बढ़ी और वहीं पे फिर आई गेस 1 महीने बाद मैं पुणे सेटल हो गई, एंड आई स्टार्टेड फॉर दिस। वाओ! पर अभी लॉकडाउन में आप खुद ही घर पे ही प्रैक्टिस कर रही हैं और ज़्यादा टाइम हाँ, मिलता होगा चीज़ों को करने का और ज़्यादा आप हाँ। एक्सप्लोर करती होंगी। कोई मेकअप आर्टिस्ट है जिसका मेकअप आपको बड़ा पसंद आता है? जैसे मिकी कॉन्ट्रैक्टर है हमारे यहाँ, बहुत कमाल-कमाल के मेकअप आर्टिस्ट हैं। तो ऐसा कोई शानमू है, तो कोई मेकअप आर्टिस्ट जिसको देख के आपको लगता है यार ये बहुत बढ़िया करता है मेकअप? आई गेस स्वाति वर्मा इज़ अ मेकअप आर्टिस्ट जिसको देख के मैं ज़्यादा सीखती हूँ। स्वाति वर्मा इज़ एन इंडियन मेकअप आर्टिस्ट, बट शी लिव्स इन फॉरेन। पता नहीं वो कहाँ रहती है, आई डोंट नो, बट शी इज़ द बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट अकॉर्डिंग टू मी। वाओ! शी हैज़ हर अच्छा। ओन प्रोडक्ट, शी हैज़ हर ओन ब्रांड। स्वाति करके उनका एक अलग ब्रांड चलता है। हम्म। सिफोरा में आप शायद देख पाओगे उसका ब्रांड, बट शी इज़ अ फिनोमिनल मेकअप आर्टिस्ट, आई गेस। अच्छा, कुछ मेकअप हैक्स शेयर करोगे आप हमारे साथ कि ये मेकअप हैक्स है जो आप कर सकते हो? जैसे मेरे से लाइनर नहीं लगता है या काजल, तो कुछ कुछ ऐसा हैक्स है जो आप बता सकते हो कि अगर नॉर्मल इंसान डे टू डे लाइफ का मेकअप करे तो उसमें ये हैक्स यूज़ कर सकता है। ओके, अगर आप लाइनर सीखना चाहती है तो आई विल सजेस्ट यू कि आप लाइनर फर्स्ट ऑफ ऑल डेली लगाओ। आप डेली लाइनर लगाओगे, आपका हाथ अपने आप, जो आप बता रही थी, आपका हाथ शेक होता है, शिविर होता है, तो वो अपने आप कम हो जाएगा। सेकंड, आपको आपके आँखों का शेप जानना ज़रूरी है कि आपको आँखों का शेप कैसा, आपकी आँखों का लाइनर कैसा लगेगा। कौन सा लाइनर विंग्ड अच्छा लगेगा, या जो एंड हो जाता है, एकदम पॉइंट पे एंड होता है, वो लाइनर अच्छा लगेगा। तो वो आप अगर डेली करोगे तो ही वो अच्छा हो पाएगा। आप आपकी आँखों को स्ट्रेच करके आप लाइनर लगाओगे तो वो ज़्यादा ईज़ी पड़ेगा। आप कैसे अच्छा, लगाती थोड़ा है सा। लाइनर? हाँ, स्ट्रेच करके लगाने का मुझे भी लगता है काफ़ी अच्छा रहेगा, पर मैं क्या बता रही हूँ आपको कि संस्कृति, मैं जब सोचती हूँ कि मुझे लगाना, उसके पहले ही मुझे थोड़ी सी घबराहट होने लग जाती है। और आपने कहा लिपस्टिक, पता है हम लोग इतने आलसी होते हैं कि हम लोग बेसिक चीज़ों को भी इग्नोर करते हैं कि लिपस्टिक हम लगा लेते पर एंड्स छोड़ देते हैं, लाइनर हम या लगाते थे पर ग्रेस छोड़ देते हैं, काजल हम लगा लेते पर वापस एंड्स छोड़ देते हैं, कॉन्टोरिंग तो आप भूल ही जाओगे, हम लोग करते होंगे। पर आई थिंक अगर हमें परफेक्ट एक मेकअप चाहिए, परफेक्ट लुक चाहिए, तो हमें कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए, ब्लश से लेके कॉन्टोर तक। इज इट सो? कॉन्टोर तक। या एग्जैक्टली, आप अगर कॉन्टोर भी छोड़ दोगे तो वो अलग थोड़ा सा फेस में तो आपको कट करना पड़ता है। आपको फेस को परफेक्ट शेप देना है, कॉन्टोर ज़रूरी है। आपको फेस को ब्लशी दिखाना है तो उसके लिए ब्लशर ज़रूरी है। आपको कुछ लाइट्स अट्रैक्ट करना है आपके फेस पे तो हाइलाइटर ज़रूरी है। परफेक्ट बेस ज़रूरी है, आई मेकअप ज़रूरी है ताकि आपकी आँखें थोड़ी बड़ी दिखे, थोड़ी आपकी आँखें सुंदर दिखे। तो हर चीज़ ज़रूरी है मेकअप में। आप कुछ इग्नोर करोगे तो वो कहीं न कहीं जाके थोड़ा-सा वो नोटिस होगा कि आपने वो चीज़ नहीं करी है। वाओ! चलिए, मैं कोशिश तो करूंगी आपने जैसा कहा है रोज करने की, पर ऑल्सो गो आई विल सजेस्ट गो फॉर अ स्केच लाइनर। स्केच लाइनर, ओके।
ग्रेट. पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू मेकअप, और मुझे लगता है ज़्यादातर लोग एक्चुअली पेशेंस लैक करते हैं, बिकॉज वो चाहते हैं फटाफट हो जाए, एंड खुद भी वो फटाफट लगाने की कोशिश करते हैं, एंड इन दैट केस दे डोंट गो फॉर द प्रिसाइशन, दे जस्ट डू इट, एंड वो उतना खूबसूरत नहीं लगता है. पर इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू संस्कृति. आप बहुत ही बडिंग मेकअप आर्टिस्ट हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, प्लस आपके पास अपनी मम्मी का एक्सपीरियंस है जो जिससे आप हमेशा एनरिच होती हैं, और मम्मी के साथ आप बहुत सारे कोलैब करती होंगी और बहुत सारी चीज़ें सीखती होंगी, एंड आई थिंक दैट्स ब्यूटिफुल, बिकॉज घर में आपको आपके गुरु समान आपकी माता जी हैं. पर इन दैट केस मुझे ये लगता है कि बहुत ज़रूरी है एक यंग को, जैसा आपने बोला आपके पास 12th के बाद यू नेवर नो कि आपको क्या करना है, तो ये एक बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप अपने पैशनेट एरियाज़ को सर्च करें, एंड यू नो जस्ट स्ट्राइव फॉर दैट, और उसी पे काम करना शुरू करें. तो जाते जाते संस्कृति कुछ कहना चाहेंगी, मे बी एनी मेकअप टिप, मे बी एनी ब्यूटी टिप you want to give to all the people out there? ब्यूटी टिप इज नथिंग. आप बहुत खूबसूरत हो, आपको मेकअप की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे भी हो बहुत खूबसूरत हो. बट इफ़ यू वांट तो आप गो फॉर माय ट्यूटोरियल, गो And फॉर माय इंस्टाग्राम आईडी. आई वांट what is your Instagram ID, Sanskriti? You search the Sun's Touch on the Instagram, the Sun's Touch. आपको मेरा प्रोफाइल दिख जाएगा. ओह ग्रेट. और हम आपके प्रोफाइल पे जाके काफ़ी ट्यूटोरियल्स देखेंगे, और यू नेवर नो एक अच्छा लाइनर वाला भी ट्यूटोरियल कर देना मेरे जैसे लोगों के लिए. ओके ओके डन. थैंक यू सो मच संस्कृति. हैव अ नाइस डे. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. ओके बाय. बाय बाय. बाय बाय.